हमने कहा हम तो अभी जिंदा हैं, ये वीडियो तो मरे के बनते नहीं। जो उसका नाम है कै मरा कब मरा, उसका नाम है, नहीं कहते कै मरा कब मरा। तो ये तो जो वीडियो उनके लिए होते हैं कि उसका तो आज से दाइंद हो गया, तो कम से कम उनकी याद अगर करनी पड़े तो कम से कम देख लो, कम से कम हाँ वैसे पंडित जी थे, ऐसे कथा सुना रहे थे, तब ने कहा हमारे तो 8वें स्थान पर शनि बैठे, हमें तो कम से कम 90 साल खून पीना है तुम लोगों का। बोले आप ऐसी बात करते, हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है। अब ये बातें इस जमाने में पचेंगी क्या? अब तो मोबाइल लिए रहेंगे, लोग जाते हैं तीर्थों में, देखो कितनी बना बना के फोटो लाते हैं। इतनी फोटो मोबाइल में भरी है कि जिंदगी भर में देख भी न पावे, खींचने का शौक है। कितने तो हमने पेपरों में देखे फोटो खींचते कितने उल्टे चल रहे, फट गिर पड़े, नीचे नहीं पड़े। लेकिन उन बेचारों को मालूम ही नहीं कि फोटो की, देखो हम नहीं कह रहे, अगर आप कभी पढ़े वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है जब भरत जी ननिहाल से आए तो सबसे पहले मंदिर गए हैं। अब मंदिर में जब अपने पिताजी की फोटो देखी है तो रोने लगे हैं। क्यों? देवताओं की खंडित प्रतिमा और मनुष्यों की जीवित प्रतिमा के दर्शन करने से अमंगल होता है। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी इस संसार में देखो नयन पसार, और 7 बार में 3 कम मंगल बुध इतवार। और दिन भर अपनी फोटो देख देख करके मंगल का अमंगल तो हो रहा है। देख लो हनुमान जी जब लंका में कथा सुना रहे थे तो पत्तों में छिपे थे, और तुम्हारे यहाँ जब पंडित जी आते हैं तो बड़े बड़े पोस्टरों में छपे होते हैं। किस लिए? तुम्हारा अमंगल हो, पागल बनो, हमें पैसा दो, हमारे धंधे चले। हनुमान जी कथा सुना रहे थे तो पत्तों में छिपे थे, और हमारे ब्याज जी बड़े बड़े पोस्टरों में छपे क्यों? कभी पूछा आपने उनसे? जब वाल्मीकि रामायण कह रही है कि मनुष्यों की खंडित प्रतिमा लगाना, देवताओं की खंडित प्रतिमा लगाना और मनुष्यों की जीवित प्रतिमा लगाना अशुभता का प्रतीक है। और आज ऐसा अशुभ किया जा रहा है कि तुलसी इस संसार में देखो नैन पसार, और 7 बार में 3 का मंगल बुध और इतवार। अब यही बात है, थोड़ी जब हम कह देते हैं तो थोड़ा लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि पंडित जी क्यों कहते? अच्छा आप बताओ, आपने हमें गद्दी पर कहने के लिए बिठाया है कि मौन रहने के लिए बिठाया? कहने के लिए। अच्छा गद्दी पर आपने मुझे सत्य बोलने को बिठाया है कि झूठ बोलने के लिए? अब सत्य तो कड़वा होता तो हम क्या करें बताओ? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर तक नाम का कीर्तन कर ले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। देखो हमने कहा कीर्तन करो तो यहाँ हाथ नहीं खुल रहा है, अब वो ब्याज जी आते हैं तो फिर पूरा शरीर खुलने लगता है। अब देख लो, हम ज्यादा आपसे आग्रह नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको समझाएंगे क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं। कलयुग में सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे सीधा और सबसे सस्ता रास्ता है नाम संकीर्तन। कलयुग में सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे सीधा, सबसे सस्ता अगर ईश्वर प्राप्ति का कोई रास्ता है तो नाम संकीर्तन। देखो गोस्वामी जी भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा है। हमें नहीं लिखा कि कलयुग में सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे सीधा, सबसे सस्ता
अगर ईश्वर प्राप्ति का अगर कोई मार्ग है तो नाम संकीर्तन। और भागवत के लास्ट में भी यही है, नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। अब नाम जप कैसे करना है ये हम आगे बताएंगे, अभी अगर बताएंगे तो भी पचेगी नहीं। अच्छा आप बताओ, रोटी 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 कहने से क्या भूख चली जाएगी? क्या जाती क्या? पानी 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 कहो तो क्या प्यास जाएगी? क्या जाएगी? क्या दवा 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 चिल्लाओ तो क्या कोरोना भाग जाएगा? क्या तो रोटी और राम 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 कहो तो क्या भवसागर से तर जाओगे? क्या बोलो बोलो। जब रोटी रोटी कहने से भूख नहीं जाती है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती है, और दवा दवा कहने से बीमारी नहीं जाती, तो राम राम कहने से क्या भवसागर तर जाओगे? नहीं तरोगे। लेकिन अभी बोलो, फिर आगे बताएंगे कि नाम जप करना कैसे, क्योंकि बीमारी लगी हुई है आपको, और एकदम अगर बीमारी हटाएंगे तो तुम भाग जाओगे यहाँ से। क्या अच्छे नास्तिक आए कि राम का नाम ना लो? आप बताओ, जब रोटी रोटी कहने से भूख नहीं जाती है, अब पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती है, जब दवा दवा कहने से बीमारी नहीं जाती है, तो राम राम कहने से भवसागर तर जाओगे क्या? और राम राम चिल्लाने से मुक्ति मिल रही होती तो इसमें तो खूब हरे राम चलता, तब मशीनें सारी मुक्त हो गई होती। आगे हम आपको बताएंगे कि नाम जप कैसे करना चाहिए, लेकिन अभी लगो तो कम से कम। वही मैं कह रहा हूं, अगर ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी तो 7 दिन कथा सुन लो। कथा है क्या? और हमें आपसे चाहिए भी कुछ नहीं, ध्यान रखना कि ना मुझे आपसे नोट चाहिए, ना हमें आपसे वोट चाहिए, ना हमें आपसे सपोर्ट चाहिए। हो सकेगी तो अंतिम दिन दक्षिणा में कोई खोट भले मांग लें, और ना हमें आपकी नारियल चाहिए, ना हमें आपके केला चाहिए, ना हमें आपके पैसा चाहिए, ना हमें आपके धोती ब्लाउज चाहिए। यही तो भिखारी लोगों के काम है। और ये बातें पचेंगी इसलिए नहीं क्योंकि सब लोगों ने आपको गुमराह किया है। अच्छा, सब लोग कहते कथा में खाली हाथ मत आओ, इधर कहते हैं, और भागवत में लिखा है कि खाली हाथ आओ। वही मैं कहता हूं कि जो कुछ हमने सुना है सब ये अलगम गलगम बातें सुनी है। हो सके अगर ईश्वर आपको कृपा करे तो सही तरीके से सुनो, और कोई एक बात अगर जीवन में उतर गई तो मेरा बोलना और आपका सुनना दोनों के सार्थक हो जाएंगे। कोई एक बात अगर जीवन में उतर गई 7 दिन में तो मेरा बोलना और आपका सुनना दोनों का सार्थक है। देख लो, अगर ईश्वर ने कृपा की हो तो ठीक। तो क्या कह रहा था? कलयुग में सबसे सरल। अच्छा बताओ, राम राम कहने में, कृष्ण कृष्ण कहने में, राधा राधा कहने में, दुर्गा दुर्गा कहने में कोई बुद्धि लगानी क्या? तो सबसे सरल है और सबसे सुगम है और सबसे सस्ता है। अच्छा बताओ, राम नाम कहने में कोई भजन, कोई पैसा लगता है क्या? देख लो, सुंदरकांड में हनुमान जी ने विभीषण की गेंद की घंटी बजाई, तो क्या आवाज आई? राम राम के सुमिरन। और हम क्या कहते? हेलो। अब पता नहीं बुद्धि हमारी मारी गई। जिसने मोबाइल का आविष्कार किया था उसकी पत्नी का नाम था हेलो। मतलब जिसने मोबाइल का आविष्कार किया उसकी पत्नी का नाम था हेलो। मतलब आप उसकी पत्नी का नाम तो ले रहे हैं और राम का नाम लेने शर्मा रहे हैं। अच्छा, कोई मोबाइल सुविधा फ्री में है क्या? अब तो 100 रुपया कर दिए महीने के, तुम में करो चाहे ना करो, 100 रुपए लेंगे तुमसे हम। वो तो तुम्हारी जेब काटे, तुम उसकी बीवी का नाम लो। अरे अपनी बीवी का नाम लेते हम तो सेवा करती हूँ, अपनी बीवी का नाम लो तो कम से कम सेवा करेगी, इज्जत करेगी, और तुम मरी बीवी का नाम ले रहे हो। अब यही बात कहे तो कहीं क्या बात करते हैं आप? जब मानस कह रही है कि हमें हर स्थिति में ईश्वर का नाम लेना है और ईश्वर के नाम लेने में कोई पैसा लगता है? सबसे सरल है, सबसे सुगम है, सबसे सीधा है और सबसे सस्ता है।
और फिर भी अगर हम ईश्वर का नाम ना ले तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली है। अब उस समय किसी के हाथ नहीं खोल रहे, किसी के मुंह नहीं खोल रहे। गोस्वामी जी कहते भी कि भगवान के नाम में जो करता है कंजूसी, तो अभी मिली है दाढ़ी और मूछ, तो आगे मिलेगी सींग और पूंछ। अभी तो हमने अच्छे कर्म की जो दाढ़ी मूछ मिली है, और जब नहीं ईश्वर का नाम लेंगे तो आगे मिलेगी सींग और पूंछ। तो अभी चलते हो खड़े खड़े, फिर चढ़ोगे बेड़ा बेड़ा। तो हो सके तो थोड़ा हाथ मुंह खोल लेना। देखो, ताली बजाने से एक नहीं, कम से कम 1000 फायदा है। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, नेत्र की दृष्टि कमजोर हो, पाचन शक्ति कमजोर हो, तो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ताली बजाओ, 100% आपको फायदा मिलेगा। आपने देखे होंगे पुरुषों के अस्पताल, आपने देखे होंगे, और माताओं के अस्पताल भी आपने देखे होंगे। लेकिन आप बताओ, तो किन्नर जो हिजड़े नहीं होते हैं, हिजड़ों के साथ नहीं देखे आपने? क्योंकि दिन भर वो बजा ताली। आप बताओ, उनके कई देखे सवाल कि ताली बजाने से ऐसी ऊर्जा बनती है, शरीर उनका स्वस्थ रहता है। लेकिन आप ताली हेड़ों की मत बजाना। आपको कौन सी बजानी? 1 2 3। इससे कायिक, वाचिक, मानसिक पाप जलते हैं। और जब व्यक्ति के पाप जलेंगे तब व्यक्ति का मन ईश्वर में लगेगा। नाम संकीर्तन में यशो सर्व पाप विनाशनम। तो ईश्वर का नाम लेने से पाप जलते हैं, और जब पाप जलेंगे तब क्या होगा? तुलसी पिछले पाप से और हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए। जैसे बुखार होने पे रोटी में स्वाद नहीं मिलता है, ऐसे पाप होने से व्यक्ति का मन परमार्थ में नहीं लगता। तो ईश्वर का नाम लोगे तो आपके पाप जलेंगे। जब पाप जलेंगे तो आप निर्मल हो जाओगे। जब निर्मल हो जाओगे तो ईश्वर की चर्चा में आपका मन लगने लगेगा। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा मुंह और हाथ खोलो। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब बताएंगे प्रसंग कहाँ था, प्रसंग बताएंगे कहाँ था, इतना नहीं बताएंगे। प्रसंग हम आपसे कह रहे थे महात्मा। महात्मा के लिए मैंने आपसे कहा था कि भागवत में 4 महात्मा, ये भागवत में 4 महात्मा हैं।
और उन महात्मों को थोड़ा आप देखेंगे कि ये महात्म क्यों सुनते हैं। कहते हैं सत्य भावना देव में सकल सिद्ध कर मूल, और बिना भाव भटके फिरे खोए समय फिजूल। तो हम ये कह रहे थे कि भागवत में 4 महात्म, भागवत में बोले 4 महात्म। पहला महात्म दिया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक तराजू टांगी, ब्रह्मा जी ने, और उस तराजू में एक पल्ले पे वेद, शास्त्र, पुराण और उपनिषद रखे, और दूसरे पल्ले पे ये भागवत का ग्रंथ रखा। तो जिस पल्ले पे भागवत का ग्रंथ रखा तो वो पल्ला हो गया नीचे, और शेष जितने भी शुभ कर्म थे, पूजा पाठ जप जो भी है, ये सब शुभ कर्म है, और वो जो पल्ला था वो ऊपर हो गया, वो पल्ला जो था वो ऊपर हो गया। तो ये पहला महात्म है कि अगर भागवत कथा हम सुने तो सारे देखो शुभ कर्म और सदकर्मों में अंतर है। ये जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ जाते, ये सब है शुभ कर्म, और जिसमें अपना चिंतन किया जाए, ब्रह्म का चिंतन किया जाए, स्वरूप का चिंतन किया जाए, अद्वैत का चिंतन किया जाए, वो है सदकर्म। तो शुभ कर्म, सदकर्म, प्रेम और मोह में, दया और करुणा में, प्रेम और मोह में, दया और करुणा में अंतर है। ऐसे शुभ कर्म और सदकर्मों में भी अंतर है। तो एक पल्ले पे रखा गया भागवत रूपी सदकर्म, और एक पल्ले पे वेद, शास्त्र, पुराण रूपी रखे गए शुभ कर्म। तो शुभ कर्म वाला पल्ला जो था वो ऊपर हो गया, और सदकर्म वाला पल्ला जो था नीचे हो गया। अगर भागवत कथा हम सही तरीके से सुने तो लिखा विद्यावताम भागवते परीक्षा। परीक्षित जी को एक ही बार कथा सुनने से मुक्ति हो गई। तो हम तो का महीने में न सोचो, रोज टीवी घंटा भर देखते कुछ सुधार हो रहा क्या? राजा परीक्षित ने एक बार कथा सुनी, उनकी मुक्ति हो गई, और हम तो रोज 4-4 घंटे कथा सुनते हैं, हमारी मुक्ति क्यों नहीं होती? कभी आप गंभीरता से विषय लेना, क्यों? क्योंकि हम जो सुनते हैं वो मुक्ति का विषय है ही नहीं। वो जो हम सुन रहे हैं वो करने कराने की बीमारी है, लेने देने की बीमारी है, और ज्ञान जो है वो करने कराने से नहीं मिलता है, लेने देने से नहीं मिलता। ज्ञान तो विषय कुछ अलग है। दूसरा महत्व दिया भागवत में कि जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवता लोग स्वर्ग से आए, और स्वर्ग से आकर के देवता लोगों ने राजा परीक्षित से कहा तुम ये अमृत ले लो, और कथा रूपी अमृत हमें दे दो। ये आप अमृत ले लो और कथा रूपी अमृत हमें दे दो। तो परीक्षित जी हंसने लगे। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा कि कांच को ले करके मणि को दे सकते हैं आप क्या? जो असली मणि है उसको दे करके अब बदले में कोई कांच लेगा क्या? ये कथा रूपी जो है ये जन्म और मृत्यु के छूटने की मणि है। और वो स्वर्ग का जो अमृत है वो कैसा है? अमृत पियोगे और कुछ दिनों तक स्वर्ग में रहोगे, और पुनः फिर यहीं आना, छिड़ने तोड़ने मृत्यु लोके विषंत, फिर यहीं आना पड़ेगा। अर्थात जिसने कथा रूपी अमृत को पी लिया है वो सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेगा। अब कथा रूपी अमृत क्या है? कथा रूपी अमृत है अपने को जानना। आप हैं क्या? आप जो ये 3.5 हाथ का जो शरीर देखते हैं आप नहीं हो। तो लिखा है कि बड़े भाग मानस तन
पावा। अच्छा, आप यहाँ से जा रहे हैं, अगर आपको पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए तो क्या मोबाइल आप हो गया? हो मतलब आप अलग है, मोबाइल अलग है। तो बड़े भाग मानस तन पावा, तो शरीर आपको मिला हुआ है, शरीर आप हो ही नहीं। अब यहीं से जगाओ विवेक, जब शरीर आप नहीं तो फिर आप हैं क्या? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं चेतन अमल सहज सुख वासी। आप पृथ्वी जल तेज और वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर नहीं हो, ये शरीर आपको मिला है। आप कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप जड़ नहीं है, आप चेतन है। आप मल नहीं, आप अमल है। आप जड़ नहीं, आप चेतन है। आप दुख नहीं, आप सुख का खान। अब इस पे विचार करना कभी कि आप चेतन कैसे हैं, सुख कैसे हैं, तो विचार कर लेना कभी। शरीर आप नहीं है, और हम लोगों ने शरीर को तो मान रखा। शरीर आपको मिला हुआ है, आप शरीर नहीं है, आप शरीर से कुछ अलग हो। तो ध्यान रखना, अगर कथा रूपी अमृत पी लो तो सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हम और आप पा सकते हैं। हम और आप सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक। दूसरा महात्मा। अब तीसरा महात्मा बता रहे हैं कि एक बार नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के और नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। नारद जी रास्ते में कोई एक सुंदर सी स्त्री रो रही थी, और रो करके स्त्री बोली, भोगो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मप नाशनम दर्शनम तव लोकस्यो सर्व पापोग नाशनम। नारद जी ने कहा माता जी को देख करके कि माता जी, बोले हाँ, आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं? तो भक्ति बोली कि नारद जी, बोले हाँ, रोने का कारण सुनो। उत्पन्ने द्रविणे लोके, द्रविण देश में हमारी तीनों लोगों की उत्पत्ति हुई। उत्पन्ने द्रविणे वृद्धे कर्नाटके गता, और कर्नाटक में हम तीनों लोग बड़े हुए। क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमें सम्मान मिला, और गुजराते जीर्णता गता, और जैसे मैं गुजरात में गई तो हम तीनों लोग जीर्ण शीर्ण बूढ़े हो गए। और जैसे हम वृंदावन में आए तो क्या हुआ? बोले हम तो युवती हो गई, लेकिन हमारे बालक जो हैं ये जर्जर हो गए। हमारे बालक जो हैं, बोले ये जर्जर हो गए। तो नारद जी ने कहा आप हो कौन? नारद जी ने पूछा आप हो कौन? तब बताया मम नाम भक्ति आसित, मैं भक्ति हूं। बोले तुम्हारी गोदी में जो दो बालक हैं ये कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? बोले ज्ञान बैराग नामनो इमौ तने। ये ज्ञान और बैराग नाम के मेरे दो पुत्र हैं। तो नारद जी ने कहा माता जी इसमें रोने की क्या बात है? अरे माता जी की गोदी में अगर पुत्र सिर रख करके सोते हैं तब माताएं तो प्रसन्न होती हैं, इसमें रोने की क्या बात है? तब बताया नारद जी, रोने का कारण ये है, रोने का कारण ये है कि माँ को होना चाहिए वृद्ध और बच्चों को होना चाहिए युवक, माने तरुण। और यहाँ उल्टा हो गया कि मेरे बच्चे जो हैं ये तो बूढ़े हो गए और मैं हो रही युवती। क्यों? बोले काल योगे ने जर्जरा, कलयुग के प्रभाव से ये हमारे ज्ञान और वैराग जो हैं ये तो बूढ़े हो गए और मैं युवती माने तरुण हो रही। मैं इसलिए रो रही। अरे बच्चों का तरुण होना चाहिए और माँ का वृद्ध होना अच्छा है।
देवर्षि ने सोचा ये तो भाई बीमारी गहरी है। तब देवर्षि ने क्या किया, शंख ध्वनि, शंख बजाया, अचेत पड़े रहे। वेद ध्वनि, वेद मंत्र बोले, फिर भी अचेत पड़े रहे। उपनिषद के सूत्र बोले, फिर भी अचेत पड़े रहे। तीर्थों की महिमा गाई, फिर भी अचेत पड़े रहे। फिर देवर्षि ने भागवत का चौथाई श्लोक बोला, और जैसे देवर्षि ने भागवत का चौथाई श्लोक बोला, तब इनमें पुनः जागरूकता आई। तब देवर्षि को लगा ये भागवत कथा एक ऐसी है जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों को जागृत कर सकती है, तीनों को जागृत कर सकती है। तब देवर्षि हरिद्वार गए और हरिद्वार में जाकर के आनंद वन में भागवत कथा का आयोजन किया, और तब ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों जागृत हुए। तो कहने का आशय यह है कि ज्ञान मेरे अंदर है, वैराग्य मेरे अंदर है और भक्ति मेरे अंदर है। अगर ये भागवत कथा हम सुने तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों जागृत होंगे। कैसे? अब तो लैंप नहीं चलती हैं, लाइट आगे इन्वर्टर हो गया न, पहले चलती थी, गांव में लैंप देखी होगी। अगर लैंप का शीशा, लालटीन का शीशा अगर काला हो तो प्रकाश कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। और अगर वही शीशा साफ कर दो तो प्रकाश। तो ये जो अंतःकरण है, इसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है अंदर। लेकिन इस जो अंतःकरण जो है, इसमें काम, क्रोध, लोभ का आवरण है, गंदगी। तो कथा सुनने से, पूजा करने से, पाठ करने से, जाप करने से अगर इनमें निष्कामता होगी तो अंतःकरण हमारा साफ होगा, और जब अंतःकरण साफ होगा तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति अंदर से प्रकट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। कोई व्यक्ति ये कहे कि जब गुरु बनाओगे तभी ज्ञान होगा, उन लोगों को बेचारे को ज्ञान के विषय में मालूम ही नहीं है। क्योंकि गुरु बनाने से ज्ञान तो न होता, ज्ञान तो अंदर का विषय है। ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, वो बाहर से अंदर नहीं जाता, अंदर से बाहर आता है। ये दिमाग से बीमारी निकाल देना कि जब हम गुरु बनाएंगे और तब हमें ज्ञान होगा, जब हम गुरु बनाएंगे तब हमें मुक्ति होगी, ये सब फालतू की बातें हैं। और मैं तो आपसे ये कहता हूं, वैसे नहीं लोग कह देते हैं कि हमारे वो कह रहे थे पंडित जी जब गुरु बनाओगे तब पूजा करने का फल मिलेगा, दान देने का फल मिलेगा, तीर्थ जाने का फल मिलेगा, जाप करने का। ये 100% झूठ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 251 उपनिषद और 2 इतिहास, इतने ग्रंथों को पढ़ लो। अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि गुरु बनाने के बाद हमें पूजा करने का, जाप करने का, तीर्थ जाने का फल मिलेगा, तो आप जो चाहो सो मुझे सजा दे देना। किसी शास्त्र में नहीं है। जितने धोखेबाज लोग हैं उन्होंने ये नौटंकी करी है। जाके तुम हमारे चेला बन जाओ, गली गली में गुरु घूमे, हमसे कंठी लो और नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हमें दक्षिणा दो। यहाँ कोई परमात्मा से लेना देना नहीं है। कोई परमात्मा, अगर आपको किसी ने ऐसा समझाया हो तो जब पहला दिन तो है, अभी हम 7 दिन आपके यहाँ और रहेंगे, ठीक। अगर गुरु बनाने से मुक्ति मिल रही हो तो हम उसका चेला बनने को तैयार हैं। हम उसके पैर धो धो करके पीने को भी तैयार हैं। हम उसकी जूठन खाने को भी तैयार हैं। और अगर मुक्ति ना मिली तो जैसे हनुमान जी ने काल नेमी को उठा के पटका था, है ये तो कहा था काल नेमी ने कि पहले नहा करके आओ और फिर हमसे मंत्र लो। और हनुमान जी को जब बता दिया मकरी ने, तो हनुमान जी आए बोले गुरु जी पहले दक्षिणा लो, मुक्ति देना बाद में।
और बढ़ाई पूछ और फंसाया गुरु को और उठा के पटक दिया, उन्हें वैकुंठ भेज दिया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ये ठगाई विद्या में बिल्कुल मत फंसना। किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है जो इन लोगों ने हमें सिखाया समझाया है। अगर हम कोई बात कहें और आपको अनुचित लगे तो जिसने आपको बताया हो आप हमारी आमने सामने बात करवा दो, मैं बात करने को भी तैयार हूँ। मैं भी कहूँगा भाई किस शास्त्र में लिखा है कि पहले कान फुकवाओ फिर पूजा करने का, जाप करने का, तीर्थ जाने का फल मिलेगा। हम भी पूछ लें भाई, हम भी कान फुकवा लें, कान फुकवा लें, कान फुकवा लें, जो भी होता हो। इसलिए बिल्कुल निडर हो जाओ। अरे थोड़े अगर आप समझदार बन जाएं तो कथा तो वो है, कथा जीव को ब्रह्म बनाती है। जब सारे भाई देख लेना, मेरा मन नहीं लगता है, जब सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारे पंथ, सारे धर्म जब एक स्वर से कह रहे हैं कि जीवो ब्रह्मयो ना परा, तो हम भी वही बात आपसे कह रहे हैं कि थोड़े आप सक्रिय बुद्धि के बन जाओ तो परमात्मा मंदिर में नहीं, परमात्मा आप ही हो। जब मिट्टी का अंश मिट्टी से पृथक नहीं है, जब जल की बूंद जब जल से पृथक नहीं है, जब आग की चिंगारी जब आग से पृथक नहीं, तो ईश्वर का अंश क्या ईश्वर से पृथक हो सकता क्या? देख लेना, अगर थोड़ा समझ में आवे तो फिर गंभीरता से लेना। नारायण। तो देवर्षि हरिद्वार जाकर के आनंद वन में भागवत कथा का आयोजन करते हैं। उससे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों में जागरूकता आती है। तो कथा का आशय यही कि ज्ञान मेरे अंदर है, वैराग्य मेरे अंदर है, भक्ति मेरे अंदर है। अगर कथा सुनो तो अंदर से ज्ञान प्रकट हो। अब चौथा महात्म्य और है जो आप लोगों को विशेष याद होगा। हमसे भी कल से कई बार कहा गया धुंधकारी के बांस में नारियल बांधे जाएंगे। ये भागवत की मूल पुस्तक ये रखी है, मूल पुस्तक ये रखी है। अगर देख लो अगर कहीं नारियल का नाम लिखा हो तो बताना भाई, हम नीचे हो जाएंगे, आप ऊपर हो जाना। और 2-3 बोरी नारियल के चक्कर में ऐसा हम लोगों ने तुम्हें पागल बना रखा। किसी भी शास्त्र में अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि धुंधकारी के बांस में 7 और 11, 21 नारियल बांधने का विधान हो तो जो सजा चाहो तो मैं भोगने को तैयार हूं। अब आप लोग तो भोले भाले हो, इसी बहाने पंडित जी सोचते हैं करो 11 नारियल तो मिलेंगे, 10 रुपया अगर बिचेगा तब भी 10 रुपए तो बनेंगे, है कि नहीं? ये सब कमाई विद्या है या परमार्थ, इससे कोई लेना देना नहीं। ये क्यों लगता है, बांस क्यों होता है, सात गांठ क्यों होती, थोड़ा इस विषय को समझ लेना तो बात बनेगी। वो नारियल बांधने से बात बनने वाली नहीं। नारियल। अब चौथा महात्म्य दिया है, चौथा महात्म्य दिया है कि कोई एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, कोई, और उस नदी के तट पे कोई एक अनुपम नाम का शहर था। उस अनुपम नाम के शहर में कोई एक आतदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। अब आतदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ये तो कथा मालूम ही होगी, तो सुनो। तुंग भद्रा माने होता, तुंग माने अधिक और भद्रा माने कल्याण। चारों युगों में जो कलयुग है इसी का नाम है तुंग भद्रा। ठीक, तुंग भद्रा नाम की नदी के तट पे कोई एक अनुपम नाम का शहर है। तो ये जो शरीर जो है यही एक अनुपम नाम का शहर। हमें नहीं लिखा, भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ये मनुष्य शरीर जो है यही है अनुपम नाम का शहर। और क्या लिखा है कि उस अनुपम नाम के नगर में कोई एक आतदेव नाम का ब्राह्मण था। तो ये जो अपनी आत्मा है इसी का नाम है आत्मदेव। फिर आपको मालूम होगा कि आतदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी का क्या नाम था, धुंधली। तो ये जो हमारी बुद्धि है इसी का नाम है धुंधली। कहते नहीं, नदी अगर बिगड़ेगी तो नगर को डुबा देगी।
नारी अगर बिगड़ेगी तो कुल को डुबा देगी, और बुद्धि अगर बिगड़ेगी तो जीव को डुबा देगी। बुद्धि अगर बनेगी तो जीव को बना देगी, नारी अगर बनेगी तो कुल को बना देगी, और नदी अगर बनेगी तो नगर को बना देगी। तो अर्थात पत्नी कहते पति पत्यति रक्षति सपत्नी। पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचा ले। पत्नी वही है जो अपने बच्चों को पतन से बचा ले। पत्नी वही है जो अपने परिवार को पतन से बचा ले। और इस जमाने में हमारी बहनें ना तो अपने पति को बचा पा रही हैं, और ना अपने परिवार को बचा पा रही, और ना अपने बच्चों को बचा पा रही पतन से। तभी कहती कि हमें पत्नी मत कहा करो, हमें वाइफ कहा करो, क्योंकि वो अपने पत्नी शब्द के गौरव को रख नहीं पा रही है। पत्नी का अर्थ यही है, पति पत्यति रक्षति सपत्नी। पत्नी वही है जो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पतन से बचा ले, उसी का नाम है पत्नी। अब देख लेना आप लोगों में पत्नी होगी, वाइफ हो, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अगर आप पतन से बचा रही तो आप पत्नी है। पति पत्यति रक्षति सा पत्नी। तो अपनी आत्मा है आत्मदेव, और उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। संयोग क्या हुआ कि पंडित जी के कोई संतानें नहीं थी। ये तो याद होगी आपको, कोई संतान नहीं थी। क्यों? जब आप कुसंग में लग जाओगे तो संतान माने फल, आपको अच्छा फल मिलने वाला नहीं। अगर हमारी दिशा सही तो हमारी दशा सही है, और अगर हमारी दिशा सही नहीं तो हमारी दशा भी सही नहीं होगी। पंडित जी के कोई संतानें नहीं हुई, और जब पंडित जी के कोई संतान नहीं हुई तो लोग इनको हे दृष्टि से देखने लगे। हे, और देखो जो सम्मानी व्यक्ति होते हैं, और अगर उनको कोई हे दृष्टि से देख ले तो फिर मृत्यु के समान होता है। जो सम्मानी व्यक्ति हैं, पूजनीय व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अगर उन्हें कोई हे दृष्टि से देखे तो मृत्यु के समान। हुआ क्या कि पंडित जी को कोई पूजा के लिए बुलाता ही नहीं है, ना कोई पूजा के लिए बुलाता है, ना कोई दान देता है, और ना कोई प्रणाम करता है। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। पंडित जी को बुरा लगा तो पंडित जी ने अपना घर छोड़ दिया। जंगल में किसी नदी के किनारे बैठे थे, मन में सोचा कि हम आत्महत्या कर लेंगे। मन में ऐसा सोचा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, और आत्महत्या का विचार बना करके पंडित जी बैठे ही थे तो पूर्व जन्म के कोई पूर्ण उदय हुए कि सामने से कोई एक महात्मा आ गए। महात्मा जी को देख करके पंडित जी ने सोचा मरने तो जा रहे हैं, प्रणाम कर लें, मरने तो जा रहे हैं, प्रणाम कर लें। इसे नहीं कथा आती है कि एक माता जी मरने जा रही थी, सास से लड़ रही थी और टिफिन बना रही थी। तो सास ने कहा जब मरने जा रही हो टिफिन काहे बना रही हो? तब बहू ने कहा कहीं गाड़ी लेट हो गई तो बोले मरने तो हम जा रही हैं और टिफिन इसलिए ले जा रही, और कहीं गाड़ी लेट हो गई तो खा पी के मरेंगी। अब कोई रिश्तेदार घर में आवे, कहते हम खा पी करके आए तो आराम मिलती है, और कहते हम भूखे आए 10 बजे रात में, कहेंगे अच्छे आए परेशान करने के लिए। तो खा पी के मरोगे तो ब्रह्मा जी भी सम्मान देंगे आपको, क्यों खाते पीते घर का आया। अब भूखे मरोगे तो ब्रह्मा जी कहेंगे कंगले घर से आया। तो उस बहू ने कहा मरने तो जा ही नहीं, तो टिफिन लेकर के जा रही, गाड़ी लेट होगी तो बैठ के खाएंगी, और जब गाड़ी आएगी तब कूदेगी, भूखे क्यों मरे। तो आत्मदेव ने सोचा मरने तो जा ही रहे, महात्मा जी आ रहे, प्रणाम कर लें। और जैसे महात्मा जी को जा करके आत्मदेव ने प्रणाम किया, महात्मा जी ने आशीर्वाद भी दे दिया। अब हम आपसे भी कहते हैं कि देखो प्रणाम करवाना बहुत सरल है, बहुत सरल है प्रणाम करवाना, लेकिन जो आशीर्वाद हम आपको दे रहे हैं वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा ये भी तो सोचो।
आपने हमें प्रणाम किया और हम कहते हैं दीर्घजीवी भव, पुत्रवान भव, यशस्वी भव, और तुम्हारे अगर पुत्र ना हुआ तो बोलो हमें असत्य का दोष लगेगा नहीं लगेगा? अब हम कहते हैं दीर्घ आयु और कहीं जो 70 साल में मर गए तो हमें पाप लगे नहीं लगेगा? इसीलिए समझदार व्यक्ति होते हैं ना वो प्रणाम करवाते और ना फालतू में आशीर्वाद देते हैं, और जो समझदार नहीं वो तो का पैर खोले बैठे रहे, उन्हें मालूम है होना तो कुछ ही नहीं। तुम चाहे पैर दबाओ और चाहे धो धो के पियो, वो दिन भर आशीर्वाद देते हैं, वो कुछ होता कुछ नहीं, ढकोल संख है वो तो। बल्कि हमारे साथ तो ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण संत महात्मा अगर पराई स्त्री से पैर छुआता है, पैर दबवाता है, वो ना ब्राह्मण है, ना वो संत है, ना वो महात्मा है, वो तो बहुत निकृष्ट श्रेणी के हैं। पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण में लिखा है मात वद परदारिश। ब्राह्मण वही है जो पराई स्त्री को मां माने। अब बताओ, मां पुत्र को प्रणाम करती है क्या? है आपके यहाँ विधान क्या? रामायण कह रही मातवद परदारिश परद्रव्येषु लोष्टवद आत्वद सर्वभूतेष या पर्षद सा पंडित। ब्राह्मण वही है जो पराई स्त्री को मां माने, और जब पराई स्त्री मां है तो मां मेरे पैर छुएगी क्या? तो समझ जाना कि जो ये पैर छुआ रहे ये ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो सब बने हुए हैं। मातवर परदारेश परद्रव्येष लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखे। और आज के ब्राह्मण लोग पराये धन को कैसे थे? जिद के समान, कैसे तुम्हारी जेब खोली जाए। और इसलिए हम लोगों, एक पंडित जी में मिले तो हमने कहा तुम रोज झांकी क्यों दिखाते हो? बोले जजमान है कंजूस, अंतिम दिन तो देगा नहीं, और हम तो 7 दिन में अपना कोटा पूरा कर लेते। मत दो, अरे रोटी तो दे रहे हो, कम से कम रोटी दे रहे हो, दूध दे रहे हो, तो 7 दिन बनाएंगे सेहत, और हम तो 7 दिन में अपना पेटा भर लेते हैं। तो मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी शिकार मत बन जाना, कहीं आप लोग भी शिकार मत बन जाना, क्योंकि आपके सामने प्रमाण है। आशीर्वाद देना बहुत सरल है, किसी की रोटी खाना बहुत सरल है, किसी का दान लेना बहुत सरल है, किसी से सेवा लेना बहुत सरल है, लेकिन इसको पचाना बहुत कठिन है। खाने दान के अन्न के बड़े बड़े दांत, अब करोगे नहीं भजन तो फाड़ देंगे आंत। दूसरे की रोटी खाना बहुत सरल है, इसको पचाना बहुत कठिन है। दान के अन्न के अब बड़े बड़े दांत, अब करोगे नहीं भजन तो फाड़ देंगे आंत। इसलिए प्रणाम करना सीखो, करवाना मत सीखो। सेवा करना सीखो, सेवा लेना मत सीखो। दान देना सीखो, दान लेना मत सीखो। सम्मान देना सीखो, सम्मान लेना मत सीखो। पंडित जी ने प्रणाम कर दिया, और जैसे पंडित जी ने प्रणाम कर दिया तो महात्मा जी के मुख से निकल गया पुत्रवान भव। अब माथा जब देखा तो माथे पे तो संतान का सुख था ही नहीं। अब आशीर्वाद देने के बाद महात्मा जी तो दुखी हो गए। पंडित जी ने कहा दुखी क्यों हो रहे? महात्मा जी ने कहा तुम काहे दुखी हो? पंडित जी बोल पड़े अपुत्रस्य गृहं शून्यम दिशा शून्यम बांधवा मूर्खस्य हृदयम शून्यम सर्व शून्यम दृता। बोले अपुत्रस्य गृहं शून्यम, जिसके पुत्र नहीं होते बोले उसका घर सूना है। अपुत्रस्य गृहं शून्यम दिशा शून्यम बांधवा, जिसके भाई नहीं होते बोले उसकी दिशाएं शून्य। और मूर्खस्य हृदयम शून्यम, और मूर्ख व्यक्ति के लिए हृदय शून्य है। और सर्व शून्यता, और जो दरिद्री होता उसके लिए चारों ओर शून्य ही शून्य है। महाराज हमारे कोई संतान नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। महात्मा जी ने कहा शरण विप्र मयाते प्रारब्धम तो विलोकतम। अरे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया है।
क्या देखा? वे 7 जन्म 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं है। पंडित जी ने कहा अच्छे तुम्हारे हमने पैर छुए। अरे पैर नहीं छुए थे तो हमें 1 जन्म की चिंता थी, अब तुम्हारे पैर छू लिए, अब तुम कह रहे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। तुमने तो हमें और टेंशन दे दी। और ध्यान रखना, ये बहम की कोई दवा है? और हम ब्राह्मण लोग तुम्हारे मन में शंका कर देते हैं बहम, ऐसा है? और उसी बहम में हम लोग इतने डर जाते हैं कि अपना विवेक नहीं लगा पाते हैं। पंडित जी के पास देखो, जब तक आप घर में रहे तब तक मस्त रहे, और जैसे हमारे पास आए तब तुरंत हमने अपना बोला और शनि तुम्हारे चढ़ा दिए, जो शनि तुम्हारे खराब है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का आशय है कि ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें प्रणाम नहीं किया था तब तक हमें 1 जन्म की चिंता थी, और अब हमने तुम्हारे प्रणाम किया, तुमने हमें दे दी 7 जन्म की चिंता। आप कह रहे हैं श्रेण विप्प मया ते प्रारब्धम तो विलोकितम। अरे ब्राह्मण, मैंने आपके प्रारब्ध को देख लिया, 7 जन्म 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं है। तो महाराज जी काम करो। बोले क्या? अब हम तो नदी में कूद जाएंगे। महात्मा जी ने कहा मेरे सामने मरोगे तो ये ब्रह्म हत्या हमें लगेगी। तो आपके सामने अगर कोई मर रहा है तो ध्यान रखना उस दोष के भागी आप ही तो नहीं। तो महात्मा जी ने कहा मेरे सामने मरोगे तो ब्रह्म हत्या हमें लगेगी, हम चले जाएं और इसके बाद जो मर्जी हो सो कर लेना। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, तो बात सामने ही मरेंगे। महात्मा जी ने कहा अच्छे हमने पैर छुआए, आइए मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या हमें लगेगी। पंडित जी ने कहा कि हम आपके सामने ही आत्महत्या करेंगे। जब ये बात कही कि हम आपके सामने आत्महत्या करेंगे, महात्मा जी ने कहा मरो ना, एक काम करो, एक फल लिया, मंत्र पढ़ा, दे दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, लड़का हो जाएगा। बोले कोई नियम है इसका? देखो सुन लेना, भागवत में लिखा है कि जिस समय संतान पेट में हो और उस समय माता जी को क्या करना चाहिए। आज सब माताएं चाहती तो यही कि राम जैसा पुत्र पैदा हो, लेकिन कौशल्या बनने को कोई तैयार है क्या? कैसे जैसा पुत्र तो सब चाहती हैं, लेकिन कोई देवकी बनने को तैयार है क्या? बताओ। ये पी पी करके पेप्सी और पहन पहन करके मैक्सी और घूम घूम करके टैक्सी, अब बताओ राम पैदा होंगे कि रावण? आप बोलो। आप देखो तो माता कौशल्या का जीवन देखिए, माता देवकी का जीवन देखिए, माता रेणुका का जीवन देखिए, कैसा इनका जीवन त्यागमय था, जो इनके बच्चे हुए थे संस्कारी। देखो भागवत में लिखा कि जिस समय संतान पेट में आवे उस समय माता जी क्या करें, सुन लेना। सत्यम शौचम दया दानम एको भुक्तम तो भोजनम वर्ष अवर श्रियाणाम उत्तम अति निर्मला। ये भागवत में लिखा कि जिस समय संतान पेट में आवे उस समय माता जी क्या करें? सत्यम, सत्य बोले। सत्यम शौचम, शौच कहते हैं शुद्धि को। अंदर की शुद्धि जो होती है बोले ईश्वर के नाम से होती है, और बाहर की शुद्धि जो है वो स्नान से। स्नान भी 5 होते हैं। ये जल स्नान सबसे निकृष्ट स्नान माना गया है। जल स्नान, मृतिका स्नान, वायु स्नान, धूप स्नान और आकाश स्नान, 5 स्नान में और जल स्नान सबसे निकृष्ट माना गया है। अब जल स्नान तो हम कर लेते हैं, लेकिन धूप स्नान, वायु स्नान, डॉक्टर कहेंगे कि हाँ धूप में बैठना ग्लूकोज मिलेगा तो कर लेंगे, और शास्त्र कहेगा तो मानते हुए। तो ध्यान रखना 5 स्नान होते हैं, आकाश स्नान, वायु स्नान, धूप स्नान, हवा स्नान, जल स्नान और मृतिका स्नान, मतलब मिट्टी स्नान। जब कभी आप पढ़ो प्राकृतिक चिकित्सा तो उसमें मिट्टी से भी स्नान होता है कि शुद्ध मिट्टी को लेकर के शरीर को घर्षण करना, वो विषय है आगे का। ठीक, तो पहला शब्द है सत्यम, सत्य बोलो।
शौचम माने शुद्ध रहो, सत्यम शौचम दया, मन वाणी और कर्म से 84 लाख प्रकार के योनियों पे दया करना। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम, अब बोले एक बार करे भोजन, वर्ष अवश्रियाणाम, इस नियम को आपकी पत्नी अपनावे तो पुत्रम अत निर्मला, एक निर्मल संस्कारी संतान पैदा होगी। पंडित जी ने फल लिया, महात्मा जी को प्रणाम किया, पंडित जी घर आए, अपनी पत्नी को फल दे दिया और साथ में कहा कि फल खाने के बाद नियम है सत्य बोलना, शुद्ध रहना, कुसंग मत करना। ठीक, पंडित जी फल दे करके चले गए। पत्नी ने मन में क्या सोचा, फल भक्षित गर्भास्यात्, फल खाऊंगी तो गर्भ रुक जाएगा और गर्भ रुकेगा फिर क्या होगा, पेट बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा, गिरियम कार्यम कथम भवति, फिर घर का काम कैसे होगा। फिर बोले जब पेट बड़ा हो जाएगा तब भोजन कम हो जाएगा, और जब भोजन कम हो जाएगा तो शरीर दुबला पतला हो जाएगा, और जब शरीर दुबला पतला हो जाएगा, अगर घर में चोर घुसेंगे रात के समय तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और अगर कहीं पड़ोसी लड़ाई हो गई तो मैं उसे पीट नहीं पाऊंगी। लालने पालने महादुखम, और लालन और पालन करने में तो बड़े दुख। फिर मन में सोच रही ऐसा ना हो कहीं पेट में कहीं रुक गया तो, ये सुखदेव जी तो 12 वर्ष में पेट में रुक गए थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष तो माँ के पेट में 100 वर्ष रुक गया था। उसने मन में सोचा विधवा चा बंध्या नारी, विधवा स्त्री को और बंध्या नारी को जितने सुख हैं इतने सुख किसी को है ही नहीं, ऐसा सोच करके फल को गाय के सामने फेंक दिया। आज भी धुंधली ऐसी है कि नहीं है, जो संतान ना चाहे वो धुंधली। अब ये मन में सोच रही कि पंडित जी को कभी न कभी तो ये मेरा रहस्य मालूम होगा, तो कहीं पंडित जी मार पीट के मैं भगा न दे। तो धुंधली की एक बहन थी, उसने अपनी बहन को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे पंडित जी रो करके महात्मा जी से फल लाए थे, फल ला करके हमें दिया और हमने तो फल को खाया नहीं, और हमने तो फल गाय के सामने फेंक दिया, और जब 9 महीने के बाद संतान नहीं होगी तो कहीं पंडित जी मुझे घर से निकाल न दें। तो बहन जी ने कहा तुम चिंता न करो, मेरे पति देवता हैं कंजूस, और मेरा पुत्र तुम ले लो और उसके बदले में हमें दे देना धन। देखो जो व्यक्ति जैसा होता है उसे वैसे तो मिलते हैं। दोनों बहनों में आपस में बात हो गई और धुंधली अपने बहन के पुत्र को लेकर के आई, वो आकर के पंडित जी से कहा ये लो पुत्र पैदा हुआ। पंडित जी ने कहा ये तो देखने में ऐसा लग रहा है 4-5 महीने का हो, देखने में लग रहा है 4-5 महीने का हो। तो पंतानी बोली तुम्हें नहीं मालूम, ये आशीर्वाद का फल है, ये पैदा होते 4 महीने का हो गया, आपको तो मालूम नहीं, और ये आशीर्वाद का फल है, पैदा होते 4 महीने का हो गया। पंडित जी ने कहा भाई हो गया होगा, नप्तिया चरित्र से पुरुष से भागम, स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग तो भाई कोई जान पावे। ठीक 10 दिन के बाद ब्राह्मणों को बुलवाया गया, नामकरण संस्कार करवाया गया। ब्राह्मणों ने गणेश जी का पूजन किया, वरुण देवता का पूजन किया, ओम स्वस्ति श्री नवग्रह का पूजन किया, और पूजन करने के बाद पुत्र का नाम रखा आप देव के पुत्र का नाम ब्रह्मदेव। इसका नाम क्या है? ब्रह्मदेव। उसी समय का महाराज बोले हाँ, संतान पे पिता की तुलना माँ का अधिकार ज्यादा होता है। संतान पे पिता की तुलना माँ का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए संतान का नाम पिता पे नहीं माँ पे होगा। मेरा नाम है धुंधली और मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी।
आप घरों में देख सकते हैं, आप घर में जाओ, अगर बच्चों के नाम मर्यादित नहीं है, संस्कारित नहीं है, तो आप अनुमान लगा लेना इनकी मम्मी भी संस्कारित नहीं है। क्यों? अगर माता पिता होंगे संस्कारित तो बच्चों में भी संस्कार आएंगे और बच्चों के नाम भी संस्कारित होंगे। आप देख लो, जितने पढ़े लिखे होते नहीं अपने बच्चों का नाम रखते बेटू हैं। आप जानते होंगे बेटू नहीं, वो फावड़ा होता है, नहीं लकड़ी का जो बेट होता ऊपर, उसे बोलते बेटू। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके घरों के हाल, एक घर में हम गए तो बेटे लड़के का नाम था पप्पी। फिर हमने उनको दिखाई, इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा था पप्पी माने कुत्ते का पिल्ला। हमने कहा देख लो भाई, सीधे को कुत्ते के पिल्ले इधर आओ तो मम्मी पापा मारने लगे हैं। अभी हम आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं, मेरा कहने का आशय यह है कि अगर आपके बच्चों के नाम मर्यादित नहीं है तो आपकी कमी झलक रही है। अगर आप संस्कारित होगे तो बच्चों के नाम भी संस्कारित होंगे। क्यों? ब्राह्मणों ने नाम रखा आप देव के पुत्र का नाम ब्रह्मदेव, और पत्नी कह रही नहीं, इसका नाम रखेंगे हम, मेरा नाम धुंधली और मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। ब्राह्मण लोगों ने कहा अच्छी रास्ता बताना हमारा धर्म है और मानना ना मानना ये आपका धर्म है। मानना ना मानना ये आपका धर्म है। ब्राह्मण चले गए। इधर कह रहे कई महीने के बाद गाय के भी पुत्र पैदा हो गया। और जब गाय के पुत्र पैदा हुआ तो उसके कान जो थे, जैसे गाय के कान होते वैसे कान थे, गो कान, और उसके कान जो थे जैसे गाय के कान होते वैसे थे। और वैसे अध्यात्म में कहते गो माने होता इंद्री और कर्ण माने होता कान। जो हमेशा इंद्री संयम की कथा सुने उसी का नाम गो कर्ण। आप जो बड़े प्रसन्न हुए कि पहले एक नहीं अब तो दो दो पुत्र पैदा हो रहे हैं, लॉटरी खुल गई है, तो गाय के पुत्र पैदा हो रहे हैं। दोनों पुत्रों का पालन करने लगे, लेकिन दोनों पुत्रों में विपरीतता है। लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलु। देख लो, जो खल दुष्ट होते हैं उनके कोई चार सींग नहीं होते। गोकर्ण क्या था? वो मंदिर में जाकर के सफाई करता था, ये मंदिर जाके गंदगी करता था। गोकर्ण ईश्वर का नाम लेता था, गौओं की पूजा करता था, कन्याओं को प्रणाम करता था, माताओं का सम्मान करता था। और ये क्या करता था? मंदिर में जाकर के गंदगी फैलाता था, गौशाला में जाकर के उसमें आग लगा देता था, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता था। तो ध्यान रखना, राक्षस और मनुष्यों में गुणों का ही है, शरीर की आकृति में कोई भेद नहीं है। अगर हमारे अच्छे कर्म है तो हम देवता हैं, मध्यम कर्म है तो मनुष्य हैं, और निकृष्ट कर्म है तो हम ही राक्षस हैं, और राक्षस कहीं मिलने वाले नहीं। आप देव कोई बात मालूम ही नहीं हुई कि मेरा पुत्र कैसा है। एक दिन आप देव कहीं से आ रहे थे तो किसी जुआड़ी के हाथ में एक अंगूठी देखी और कहा कि ये अंगूठी तो हमारे विवाह में मिली थी, तुम्हारे पास कैसे आई? जुआ हमने कभी खेला नहीं, हमारे घर में चोरी कभी हुई नहीं, हमारे घर में कभी इतना धन का अभाव नहीं हुआ कि मुझे अंगूठी बेचनी पड़ी हो। तो जुआड़ी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैंने ये अंगूठी तुम्हारे पुत्र से जुआ में जीती। अब आप देव को समझ में आया कि मेरा पुत्र जुआ भी खेलता है। आप देव घर में आए, आकर के अपनी पत्नी से कहा वो विवाह में जो अंगूठी मिली थी कहाँ है? बोले रखी है। बोले लाओ, अब हो तब तो लाए। अंत में कहा ऐसा करो आप भोजन कर लो और इसके बाद तुम्हें अंगूठी हम दे देंगे। पंडित जी रोने लगे, रो करके कहा देवी आज मालूम हो गया कि तुमने अपने पुत्र को बिगाड़ दिया। ये सुन लेना आप लोग भी, दुशीलो मात दोषीण। अगर बालक दुष्चरित्र है तो ये माँ का दोष है।
दुशीलो मात दोषेण अपित दोषेण मूर्खता। अगर संतान मूर्ख है तो पिता का दोष है। अकर्तन वंश दोषेण, अगर संतान कायर है तो वंश का दोष है। और आप दोषादृता, अगर दरिद्री है तो स्वयं का दोष है। अगर संतान दूसरे मत समझ गए, बीड़ी पीता हो, दारू पीता हो, गलियां घूमता हो, आवारा बन करके घूमता हो, जानते आवारा, उल्टे सीधे बाल कटवा लेंगे, पैंट फाड़ के घूमेंगे, रेल का इंजन चला रहे, आप लोग उनको संस्कारित मानते हैं। आप तो देख रहे कटिंग करने लगे, देखा वो जूता कटिंग देखी आपने, हमें तो बड़ी शर्म आती है। महाभारत में जब जयद्रथ ने जब द्रौपदी से छेड़खानी की थी तब उसकी जूता कटिंग बनाई गई थी। और अब तो बच्चे बनाए घूमते रहते। हमने एक लोगों को टोका भी तो एक बच्चा बोला, पंडित जी तुम्हें ईर्षा काहे होती, 70 रुपया लगते कटवाई। तो दूसरा क्या कह रहा कि पंडित जी जयद्रथ ने एक बार छेड़खानी की थी तो इसलिए उसकी कटिंग ऐसे काटी गई थी। इनका रोज का यही काम है, तो पहले कटवा करके घूमते हैं जाके नाई का काम ना पड़े। अच्छा आप बताइए, फटे कपड़े पहनना कोई फैशन है क्या? देखा होगा नहीं, पैंट है, नई जीन्स आगे से फाड़ लेते हैं। और ऐसे उनके माँ बाप हैं जो बच्चों को समझाते भी नहीं कि ये राक्षसों की वेशभूषा थी। अरे जयद्रथ ने जब छेड़खानी की थी तो उसके बाल काटे गए थे और उसके कपड़े फाड़े गए थे और उसे घुमाया गया था। तुमने ही कौन सी संस्कृति अपनाई? अगर उनके माता पिता उनको समझावे तो बच्चों में संस्कार पड़े, लेकिन माता पिता जब नहीं है तो उनको क्या संस्कार देंगे? बोलो भाई, तो ध्यान रखना है। दुशीलो मात दोषेण, अगर संतान दुष्चरित है तो माँ का दोष है। दुशीलो मात दोषेण अपित दोषेण मूर्खता, अगर संतान मूर्ख है तो पिता का दोष है। और अगर कायर है तो वंश का दोष है, और दरिद्री है तो स्वयं का दोष है। आप देव ने कहा अपनी पत्नी से, तुमने अपनी संतान को बिगाड़ दिया है। तुम्हारा पुत्र जुआ खेलता है, आपका पुत्र दारू पीता है, आपका पुत्र बेविचार करता है, आपका पुत्र कुसंग करता है। अपनी पत्नी को डांट करके पिताजी बैठे बैठे रो रहे थे। उसी समय गोकर्ण ने कहा, पिताजी काहे रो रहे हो? आप देव ने कहा कि पुत्र के पिंडों से माता पिता को मुक्ति मिलती है। गोकर्ण ने कहा, जो अपनी मुक्ति नहीं कर पाया और उसके पिंडों से तुम मुक्ति पा रहे हो। बोलो, आज भी कहते लल्ला पैदा हो जाते तो मुक्ति, लल्ला पैदा होते और लेकर के बोतल गलियों में घूमते, जब अपना भला नहीं कर पाए तो उसके पिंडों से क्या तुम्हारा भला हो जाएगा क्या? और हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं, जिसने जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा ना की हो, मरने के बाद उन्हें माता पिता की कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। और यहाँ उल्टा होता है, जिंदा में नहीं करेंगे, मरने के बाद गया जाएंगे। जिंदा में फूल नहीं और मरने के बाद ही जागरण करवाते हैं। ऐसा मत करना है। अगर जीवित अवस्था में हमने माता पिता की सेवा की है तब मृत होने के बाद उनकी अंतिम क्रिया करने का मुझे अधिकार है। अगर विश्वास ना हो तो पढ़ लीजिए मानस। या दशरथ जी अचेत होने लगे तब दासी से कहा है कि मुझे उठा करके कौशल्या के घर ले चलो। अगर हमारे रास्ते में प्राण निकल जाए तो माता कौशल्या से कह देना कि हमारे पार्थिव शरीर में कैकेयी का हाथ मत लगने देना। क्यों? कैकेयी ने जो जीवित अवस्था में हमें सुख नहीं दिया, मरने के बाद अगर शरीर में हाथ लगा देगी तो हमें मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। अगर जीवित अवस्था में हमने माँ बाप की सेवा नहीं की है तब मरने के बाद माता पिता की कोई भी क्रिया करने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन यही नहीं होता, जिद नदी है कौरा और मरे बधावे चौरा। जिंदा में तो एक रोटी नहीं देंगे और मरने के बाद
कि 7 गांव खिलाएंगे। किस लिए? बाप मरा सरकार आई, खुशी में खिलाते हैं। क्यों? गरुड़ पुराण में लिखा है कि पिताजी की मृत्यु और माताजी की मृत्यु में मात्र 13 ब्राह्मण खिलाने का विधान है, 13 गांव खिलाने का विधान नहीं। वो तो खुशी के मारे खिलाते, बाप मरा सरकार आई। अब सांप कहता हूं सुनता ही कोई नहीं। अगर हमने माता पिता की जीवदवस्था में सेवा नहीं की तब मृतक होने के बाद हमें उनकी कोई भी अंतिम क्रिया करने का अधिकार नहीं है। हमने नहीं कहा, गोकर्ण ने अपने पिताजी से कहा कि जब वो अपना भला नहीं कर पा रहा, अपना कल्याण नहीं कर पा रहा, अपना उद्धार नहीं कर पा रहा है, तो उसके पिंडों से क्या तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? देख लो, 3 बातें गोकर्ण की अगर आप लोग समझ लो तो बात बन गई। गोकर्ण ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना। जानते अर्थी? उन्हीं अर्थी बनाते राम नाम सत्यवाली। तो गोकर्ण ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ। कभी आपने विचार किया है क्या? मान लो हम पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ गए, नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई, 2 छोकरा पैदा कर दिए और मर के चले गए, इसमें हमने अपना कोई भला कर पाए क्या? ये मत कहना कि पंडित जी को ईर्षा हो रही होगी, नहीं इनके छोकरी नहीं इनके छोकरा ये मत सोचना। लेकिन आप ये सोचना कि मान लो हम पैदा हुए, हम बड़े हुए, पढ़ गए, नौकरी कर ली, विवाह हो गया, 2 बच्चे कर दिए, अब मर के चले गए, इसमें हमने कोई अपना भला किया क्या? ये तो आपने हर जीवन में क्यों नहीं किया था? तो ध्यान रखना, अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ, मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना, नौकरी करना, विवाह करना, बच्चे करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। फिर दूसरी बात कही, पिताजी चिता में चढ़ने से पहले या चिता में जलने से पहले अपनी चेतना को समझ लो। चिता में जलने से पहले अपनी चेतना को समझ लो। चेतना माने आप कौन है? ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख, राशि। और तीसरी बात कही, पिताजी व्यक्ति को हमेशा याद करना चाहिए कि अर्थ कमाने में कहीं अनर्थ ना हो जाए। अर्थ कमाने में कहीं अनर्थ ना हो जाए। अब देखो, अर्थ कमाते हाथ से और भरना पड़ता मुंह से। कमाते हैं हाथ से और भरना पड़ता मुंह से। पैसा कमाया हाथ से, पाप से। अब पाप से कमा कमा करके कोठी बनाई, बैंक भरी, सब करा, अब मर करके कूकर सूकर बन करके मुंह से भरना पड़ता है। तो अर्थ कमाने में कहीं अनर्थ ना हो जाए, इस बात को हमेशा याद रखना। 3 बातें पिताजी से कही, पिताजी अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ समझ लो, चिता में जलने से पहले